हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंगल जी के क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का जो नया वैकेंसी निकल कर आया है, इस फॉर्म से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है उसको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे फॉर्म भरने के लिए कितना पोस्ट पर इस वैकेंसी को निकाला गया है, इसमें कितना पेमेंट करना होगा, सिलेबस इसका क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न, एज लिमिट जैसे सभी महत्वपूर्ण जानकारी को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो एएलपी का जो फॉर्म आया था उसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में बड़ा बदलाव कर दिया गया है, तो उसे भी आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो फॉर्म है वो ऑनलाइन अप्लाई होगा, ऑनलाइन फॉर्म है ये। इसके अलावा ये जो फॉर्म में आपका जॉब होने वाला है, तो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपको इसमें जॉब मिल सकता है। जिस भी जून से आप इसमें अप्लाई करेंगे, टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो 11,127 पोस्ट पर इस फॉर्म को निकाला गया है। और फॉर्म जॉब का जो टाइप रहेगा वो परमानेंट जॉब रहने वाला है। तो ये जो फॉर्म निकला है वो असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी की तरफ से निकला है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है CEN 01/2026। अब देख लेते हैं फॉर्म भरने के लिए महत्वपूर्ण तिथि कौन कौन सी है। तो सबसे पहले इसका जो नोटिफिकेशन निकाल दिया गया था वो 16/3 को आ चुका था, और इसका फुल नोटिफिकेशन आपको 14/5 से देखने को मिल गया है, और 15/5 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख रहेगी वो 14/6/2026 आने वाली है, और इसमें फीस पेमेंट करने का जो डेट रखा गया है वो 16/6/2026 यानी 14 तक आप फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और पेमेंट करने के लिए आप 16/6/2026 तक पेमेंट कर सकते हैं। अगर फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक हो जाता है, कुछ गलती हो जाती है, तो उसको सुधारने के लिए आपको इसमें 17 से लेकर 26 जून तक का इसमें आपको समय दिया गया है, जिससे आप फॉर्म में अगर कुछ गलती होता है तो गलती को सुधार सकते हैं। एग्जाम डेट अभी जारी नहीं किया गया है, एडमिट कार्ड भी जारी नहीं किया गया है, लेकिन एडमिट कार्ड आपका रहेगा वो एग्जाम से 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, और किस स्थिति में आपका एग्जाम होगा वो आपको एग्जाम से 10 दिन पहले बता दिया जाएगा मैसेज और मेल के माध्यम से। अब आगे हम देख लेते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए आपको इसमें कितना का पेमेंट करना पड़ेगा। तो फॉर्म भरने के लिए जितने भी जनरल ओबीसी के बच्चे होंगे उन्हें इसमें 500 का पेमेंट करना होगा। जितने भी ST SC EBC और ESM के बच्चे होंगे उन्हें 250 का पेमेंट करना होगा, और थर्ड जेंडर होगा जितने भी, उन्हें इसमें 250 का पेमेंट करना होगा। इसके अलावा फिर जितने भी फीमेल कैंडिडेट होंगे वो किसी भी कैटेगरी के हो, ST SC OBC कोई भी कैटेगरी के होंगे, सभी के लिए 250 का पेमेंट रखा गया है। पेमेंट कोई भी है वो आपको ऑनलाइन मोड में करना होगा। इसके अलावा जैसा आप लोगों को पता होगा, रेलवे का कोई भी एग्जाम होता है इसमें फ़ी का रिफंड किया जाता है, तो इसमें फ़ी रिफंड का क्राइटेरिया रखा गया है। जैसे जनरल और ओबीसी जिन्हें 500 का पेमेंट किया था फॉर्म भरने के टाइम, उन्हें 400 का जो पेमेंट है उसको रिटर्न कर दिया जाता है। तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, 400 में आपका 390 रुपया का ही इसमें पैसा वापस आता है। 10 रुपया कुछ टैक्स होता है वो कट जाता है, 390 रुपया आपका वापस आ जाता है। और उसी तरह अगर जितने भी कैटेगरी है अगला कैंडिडेट होंगे जिन्होंने 250 का पेमेंट किया होगा, उन्हें 250 रुपया पूरा उसमें रिफंड कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको एक क्राइटेरिया रखा गया है कि इसके लिए आपको फर्स्ट स्टेज का जो एग्ज़ाम है उसमें अपेयर होना पड़ेगा। पहला स्टेज का जो एग्ज़ाम होगा, प्री होगा, उसमें आपको बैठना होगा, तभी आपका ये पैसा है वो रिफंड होने वाला है। अब आगे हम देख लेते हैं इसमें एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो इसमें एज लिमिट आपका 18 से लेकर 30 साल तक रहेगा। एज लिमिट आपका रहेगा वो 1/7/2026 के अनुसार रहना चाहिए, और एज रिलैक्सेशन इसमें आपको देखने को मिलेगा। एज रिलैक्सेशन जिसमें ST और SC के जो बच्चे होंगे, ST और SC के जो बच्चे आएंगे उन्हें 5 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें रहता है, जबकि OBC के जो बच्चे रहते हैं OBC, उन्हें इनमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। अब आगे देख लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन के लिए सबसे पहले इसमें आपका होने वाला है वो CBT 1 का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद CBT 2 का एग्ज़ाम होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसे साइको के नाम से आप जानते हैं। उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम होगा, और लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं आपको इसमें सैलरी कितने मिलने वाला है। तो इसकी जो सैलरी रहने वाली है इसमें वो आपका 19,900 से लेकर 63,200 के बीच इसमें आपका सैलरी रहेगा, और लेवल 2 के अंतर्गत इसमें आपका जॉब मिलने वाला है। टोटल पोस्ट देख लेते हैं कितने पोस्ट पे इसमें निकाला गया है। तो जो असिस्टेंट लोको पायलट ALP का है उसका जो पोस्ट रखा गया है वो 11,127 पोस्ट है, और इसके लिए आपके पास ITI की डिग्री होनी चाहिए, या फिर इंजीनियरिंग या डिप्लोमा कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जितने भी ITI के बच्चे होंगे या जिन्होंने भी इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया हुआ है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं किस
कैटेगरी में कितना वैकेंसी दिया गया है, तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी को बांटा गया है हर जोन की। अहमदाबाद जोन है जिसमें जो वेस्टर्न रीजन है उसके लिए जनरल के लिए 62 है, SC के लिए 22 है, ST के लिए 11, OBC के लिए 38 है, EWS के लिए 14 है और इस तरह 127 पोस्ट है। तो इस तरह हर जोन का अलग अलग इसमें कैटेगरी वाइज सीट को बांट दिया गया है। तो इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल जंगल जी के क्लास से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप जिस भी जोन में अप्लाई करना चाहते हैं उसके सीटों को देख सकते हैं। चलिए अब आगे हम देख लेते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आपने फॉर्म भर दिया तो इसका एग्जाम पैटर्न भी आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो इसका जो एग्जाम पैटर्न रहेगा उसमें पहले तो इसका आपका नेगेटिव मार्किंग 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। इसमें आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मैथ होगा, मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा जिसमें रीजनिंग होगा और जनरल साइंस होगा। इसमें करेंट अफेयर का जो पार्ट था उसको स्किप कर दिया गया है, यानी करेंट अफेयर का जो पार्ट पहले आता था उसको अब हटा दिया गया है। अब आपको सिर्फ इसमें मैथ पढ़ना होगा, रीजनिंग पढ़ना होगा और जनरल साइंस पढ़ना होगा। केवल इन्हीं 3 विषयों से आपको इसमें 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 75 मार्क्स का रहेगा। इसके लिए आपको 1 घंटा का समय दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं, अगर CBT 1 क्लियर हो गया तो CBT 2 का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। तो CBT 2 का जो एग्जाम पैटर्न रहेगा उसमें 2 पार्ट में एग्जाम होगा, पार्ट 1 और पार्ट B। पार्ट A और पार्ट B में एग्जाम होगा। पार्ट A का जो एग्जाम इसमें होने वाला है उसमें आपको मैथ, जनरल इंटेलिजेंसी, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन सभी को मिला के आपको इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 100 मार्क्स का रहेगा। इसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके बाद पार्ट B होगा जिसके अंतर्गत आपका रिलेवेंट टू द ट्रेड, यानी जिस भी ट्रेड से आपने फॉर्म भरा है, जैसे आपने ITI किया हुआ है और आपने फीटर ट्रेड से फॉर्म भरा है या इलेक्ट्रीशियन से भरा है तो आपका उसी ट्रेड का जो इसमें 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ होगा मैकेनिकल या कोई भी फील्ड से किया होगा तो आपको उसी फील्ड का 75 इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो 75 मार्क्स का रहेगा। इसके लिए आपको 60 मिनट यानी 1 घंटे का समय मिलेगा। तो इस तरह जो टोटल एग्जाम होगा CBT 2 वो 175 नंबर का होगा। 175 इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, 175 नंबर का ये एग्जाम होने वाला है और टोटल इसमें आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। तो इस फॉर्म से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थे उसको आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया। अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सरकारी रिजल्ट वाले साइट पे जाकर अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई नाउ वाले बटन में इस पर क्लिक करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप अगर इसका फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जंगल जी के क्लास में इसका फुल नोटिफिकेशन जो है उसको डाल दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसे पढ़ भी सकते हैं। तो उम्मीद है इस फॉर्म से रिलेटेड जितनी महत्वपूर्ण जानकारी आपकी वो सारी डाउट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो एग्जाम पैटर्न है उसमें कुछ बदलाव किया गया है परसेंटेज को लेकर, तो उसे अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबा दीजिए ताकि जो इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।